शांति। भोग की विधि एवं विधान में आज की कहानी का शीर्षक है लोभी सब कुछ गवा देता है। कल की कहानी में देखा कि दोनों भाइयों का आपसी स्नेह था, सद्भावना थी, तो एक दूसरे को देने की इच्छा थी। आज की कहानी में देखेंगे कि कैसे एक लोभी सब कुछ गवा देता है। एक पहलवान किसी गांव में पहुंचा। उसने वहां के विख्यात पहलवान के बारे में अनेक किस्से सुन रखे थे। उसने सोचा कि आज इस पहलवान से कुश्ती लड़ी जाए। वह उसके पास पहुंचा और कुश्ती के लिए ललकारा। गांव का पहलवान कुछ प्रौढ़ हो गया था, अर्थात वयस्क हो गया था। अतः उसने सोचा कि ये जवान है, यदि मैं इससे हार गया तो अब तक कमाई प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। जो उसका अभी तक जो रुतबा था और हार जाए तो वो धूल में मिल जाएगा, ये उसकी सोच चली। सोचता है यदि मैं इससे हार गया तो अब तक की गई कमाई जो प्रतिष्ठा है वो सब धूल मिट्टी में। वह उसे न कहने ही वाला था कि गांव के सरपंच सहित कई लोग वहां आ गए और उससे कुश्ती लड़ने का आग्रह किया। वे चाहते थे कि दूसरे गांव के सामने अपने गांव का मान बना रहे। तब गांव का पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए राजी हो गया। विजेता के लिए ग्रामीणों ने 1000 रुपये का इनाम घोषित किया। फिर कुछ ही समय में कुश्ती आरंभ हो गई। कुश्ती में गांव के पहलवान को अपनी जीत कठिन लगने लगी। उसने एक उपाय सोच युवा पहलवान के कान में कहा, देखो मित्र, यदि तुम मुझे जीतने दोगे तो मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। ये सुनते ही युवा पहलवान के मन में लोभ जागृत हो गया। उसने सोचा, यदि मैं इन अपरिचित लोगों के सामने हार भी गया तो प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं होगी। मुझे पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए। वह गांव के पहलवान से पराजित हो गया। किंतु जब वह गांव के पहलवान से 2000 रुपये लेने पहुंचा तो वह बोला, कुश्ती में सभी अपना अपना दांव लगाते हैं, मैंने भी अपना दांव लगाया। इसमें रुपये पैसे का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस प्रकार युवा पहलवान ने लालच के कारण धन तो खोया ही, ख्याति भी गवा दी। से ये सीख मिलती है कि छोटी उपलब्धि के लिए बड़ी उपलब्धि को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्थायी यश वही दिलाती है। जो बड़ी उपलब्धि है वो स्थायी यश दिलाती है। भंडारे में सेवा देने वाले दिल की दुआएं कमाते हैं। जो भी भंडारे में सेवाएं देते हैं तो दिल की कितनी दुआएं कमाते हैं। इसलिए जो भी सेवा करे दिल से और निस्वार्थ भाव से करे। इसमें कोई भी हमारे मन में लालच न हो या कोई भी नेगेटिव या व्यर्थ संकल्प न चले। कल ऐसे ही एक लालच बुरी बला पे पुनश्च कहानी सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।